ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। मुझे ये भी याद है कि जब पैनामा के लिए ये पैनामा का शोर उठा तो नवाज शरीफ साहब को उनका जाहिर है जब आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं इसको फेस करूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने यही किया। उनके जो रुफका हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सजा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है। तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों, आप अपना जो भी आपको हासिल है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आप ले लें और आप ये ना करें, क्योंकि इनका ये मकसद आपको सजा देना है। ये आपकी जो तावील है, जो आपकी लीगल आपके पॉइंट्स हैं, जो हकायक हैं, वो ये नहीं सुनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फेस करूंगा, मेरी बेटी भी फेस करेगी, मेरी खानदान भी फेस करेगा, मेरे बच्चे भी फेस करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो आज वो अल्लाह ताला ने दिन हमें दिखा दिया। लेकिन अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। इस केस के मुतालिक जो इसके हकायक है, मेरी जबान पे ताला लगा रहा, क्योंकि केस अदालतों में था, जजेस के सामने था, तो मैं उस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं की मैंने। लेकिन अब क्योंकि अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, आज फैसला आया। अब मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैं ज़रूर करूँगी 1-2 दिनों में। लेकिन देखें, मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे? तुम जितनी चाहे झूठी तावीलें लेकर आओ, लेकिन हकीकत यह है कि तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो दिन भी लाएगा। आप डार साहब को देख लें, डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाया, उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया और आज वो पूरी आबोताब के साथ वजीर खजाना, अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की, और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाअल्लाह लेकर रहेगी। अब आप आ जाएं वो जो कल लीक्स सामने आई हैं। मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला, ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में ये बना था वो आप भी जानती हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी। इस्टेब्लिशमेंट भी कसूर, इसका बेनिफिशियरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। एक सेकंड, इसका बेनिफिशियरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक्तदार में अपने ओन पे आ सकता। वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया, और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए। क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशियरी वो है। और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं,
वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। तो मैं ये अब अपनी बात जो है, मैं क्योंकि मैं इस पे कह चुकी हूँ कि मैं इस पे डिटेल्ड जो प्रेशर है वो करूँगी इंशाल्लाह, और हकाइक के साथ करूँगी, हकाइक पूरे कौम के सामने रखूँगी। लेकिन अब ये जो लीक्स हैं उनके ऊपर आप आ जाएं कि देखें, झूठा तो वो साबित हुआ। मेरे लिए वैसे कोई बहुत शॉकिंग नहीं थी ये जो लीक हुई है। मैं ये पहले दिन से जानती थी कि ये झूठा साजिशी मक्कार शख्स है। मेरे लिए तशवीश की बात बतौर पाकिस्तानी, कल मैंने अपने ट्वीट में भी ये कहा था, वो ये है कि एक साजिशी जहन का इंसान जो फॉरेन फंडेड है, जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से डॉलर्स लेकर, जो उस पर साबित किया ईसीपी ने, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में तबाही, इंतशार और फितना फैलाता रहा। एक गैर जिम्मेदार शख्स जिसको ये भी पता नहीं है कि मुल्क की सलामती से खेलना कितना संगीन जुर्म है, वो 4 साल इस मुल्क के स्याहो सफेद का मालिक रहा। और जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ रहा था, जब उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की, वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अराकीन मेरे खिलाफ हो गए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है, तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखें कल की, मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूंगा। और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, इसमें हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है, हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूंगा, यानी कि आप एक इतने इम्पोर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टेम्परिंग कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें कि वो अभी तक कजाफी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला। उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा हुआ है क्योंकि ये वहां से आया है, या कजाफी स्टेडियम समझा हुआ है। वहां पर भी टैंपरिंग करता था, यहां पर भी वो उसको कह रहे हैं कि टैंपरिंग करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं? क्या जो खारजा अमूर है, फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो खेल है? और आप ये देखें कि वो अपनी पूरी जो उसको इक़्तिदार छोड़ के उसको लग रहा था कि मैं जा रहा हूं, उसने जाल साजी की, मक्कारी की, साजिश का पूरा ड्रामा क्रिएट किया। और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, लोगों को कहता है गुलामी से, जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, आज़ादी के भाषण देता है। और नाम पूछो अगर किसी का तो ABC पढ़ता है, XYZ कहता है और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। तो ये एक पैटर्न है। आप ये देखें कि जो इंसान किस तरह ये जो पनामा वाली साजिश के थ्रू इक़्तिदार में आया, RTS बिठाया अपने इक़्तिदार की खातिर, उसके बाद फॉरेन फंडिंग ली गैर मुल्की कुव्वतों से, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, पता नहीं वो पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए। और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सवाए हैरानी के। और आप ये देखें कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने
आजम खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है? वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया। तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज पे? वो जालसाजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जालसाजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज में फेंका, धकेला, और आपका चीफ ऑफ स्टाफ ARY पे बैठकर एक खत पढ़ता है, रिटन एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो फौज के अंदर जो है वो डिवीजन क्रिएट करने की खुलेआम बात करता है। और ये आपने उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी टैंपरिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, आपने शुहदा पर हमले किए, आपने ECP को कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने सियासी इदारों पे हमले किए, आपने सियासी जमातों के ऊपर हमले किए, आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए। और किस चीज की बेस पर? शैतानी दिमाग के इख्तरा की बेस के ऊपर। और फिर देखें, फर्क देखें आप जरा कि आप, मतलब बीवी भी यही कह रही है, वो पीरनी साहिबा भी ये कह रही है, अरसलान बेटा जो अगर हम पे तनकीद करे उसको आप गद्दारी से लिंक कर दो। और हस्बैंड क्या कर रहा है? बैठकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो फोर्जरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के इतने एक सेंसिटिव चीज के साथ वो टैंपरिंग कर रहा है, क्योंकि उसने एक ड्रामा करना था, उसने अवाम के अंदर ये फितना फैलाना था। और फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करता है, निकल जाता है, बच के निकल जाता है। उसी साजिश की बेस पर, उसी जालसाजी की बेस पर, उसी फौजरी की बेस पर, उसी शैतानी खेल की बेस पर वो पाकिस्तान को आलमी इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम कहता रहा, पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत बताता रहा और बचकर निकलता रहा। दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखकर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज की बेस पर? उस जालसाजी की बेस पर जो इसने आजम खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में की। अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा GC यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सरमन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर को। उनको कह रहा था मेरे खिलाफ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के दो शैतानी गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफर कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा, उसी साजिश की बुनियाद पर। मजहब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मजहब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही। मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा।